Dear students, today in this video, I'm going to talk about 4 most important concepts in English language that you must know if you're learning English. आज के जो 4 कॉन्सेप्ट्स हैं इनका बहुत ज़्यादा बोलचाल में यूज़ होता है एंड लेट मी टेल यू कि स्टूडेंट्स इनको बहुत ज़्यादा गलत यूज़ करते हैं. तो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से इन 4 कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूँ, आपको डिटेल बताऊंगा एंड एज यूजुअल पहले वाले सेशन की तरह आई एम नॉट हियर टू टीच यू, आई एम हियर टू मेक यू प्रैक्टिस. So the concept of the language learning says that the more you practice, the more you learn. And therefore आज हम ज़्यादा से ज़्यादा इन 4 कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो आपको है ना सिर्फ मुझे सुनना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उसको प्रैक्टिकली बोलने की कोशिश करना मेरे साथ. ट्रस्ट मी, दिस सेशन विल ट्रूली हेल्प यू. और ये सेकंड सेशन है इसका पहला सेशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मस्ट वॉच दैट, इट विल श्योरली हेल्प यू. और ये सेकंड सेशन है आपके प्रैक्टिस सेशन का, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली पढ़ाने नहीं वाला हूं बल्कि प्रैक्टिस करवाने वाला. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को जो है कुछ चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा. देखिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है देयर का. देयर को आपको वहां यूज करना है जहां भी आप कोई नंबर्स की बात करें, कोई संख्या की बात करें और उसमें मेन वर्ब नहीं आ रही हो. जैसे आपने कहा इस रूम में 2 पंखे हैं. अब मुझे बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है. तो यहां पर अगर आप कंफ्यूज है कि क्या सब्जेक्ट आपको यूज करना है, आप देयर यूज करिए. आप इंग्लिश में से बनाएंगे तो आप कहेंगे देयर आर 2 फैंस इन दिस रूम. मतलब जहां भी आपको कोई संख्या बतानी हो, आपने कहा मेरी फैमिली में 5 सदस्य हैं, आप इंग्लिश में से कहेंगे देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली. अब आपको मेरे साथ बोलना है क्योंकि मैं आपको यहां पर पढ़ाने नहीं आया हूं. आई एम हियर टू मेक यू प्रैक्टिस एंड दैट इज व्हाट डियर स्टूडेंट्स यू गाइस हैव टू ट्रांसलेट विद मी. ओके, मैंने कहा इस रूम में 2 कैमरे हैं. अब इस रूम में 2 कैमरे हैं तो आप इसको इंग्लिश में जब आप बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे. आप कहेंगे इस रूम में 2 कैमरे हैं, तो आप इंग्लिश में बनाएंगे तो आप कहेंगे देयर आर 2 कैमरास इन दिस रूम. देयर आर 2 कैमरास इन दिस रूम. लेकिन अगर मैं कहूंगा आपसे कि इस रूम में 1 कैमरा है तो आपको इंग्लिश में बनाना होगा देयर इज अ कैमरा. आप देख सकते हैं हमने देयर के साथ अब यहां इज अप्लाई किया. क्यों? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल कैमरा, दैट इज वाई. तो अब आप कहोगे देयर इज अ कैमरा इन दिस रूम. सो दिस देयर कॉन्सेप्ट इज वेरी यूजफुल गाइज, जिसको आपको रखना है कीप इन माइंड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है. आपने कहा हमारे शहर में कई गार्डन्स है, देयर आर मेनी गार्डन्स इन आवर सिटी. आपने कहा हमारे शहर में कई सारे स्कूल्स है, देयर आर मेनी स्कूल्स इन आवर सिटी. हमारे शहर में कई कॉलेजेस हैं, देयर आर मेनी कॉलेजेस इन आवर सिटी. सो इस तरीके से आप इसको बोलेंगे. परसोना इंस्टीट्यूट में कई स्टूडेंट्स हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन परसोना इंस्टीट्यूट. अब आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं जिसका आपको कमेंट करके मुझे बताना है. इस घर में कई कमरे हैं, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी. आपको कमेंट करके नीचे लिखना है इस घर में कई कमरे हैं. अब मैं देखता हूं आप में से कितने लोग जो इसको सही आंसर करते हैं. अब बात करते हैं हम लोग देयर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलने की. अगर आप किसी से बातचीत करते वक्त देयर के साथ में इज एम आर की बजाय हैज यू बीन यूज करें तो वो कैसा होगा. देखो मैं आपको बताता हूं. जब आप किसी से बातचीत करते हैं और आपने कहा किसी से इस शहर में 2 स्कूल्स 2 साल से हैं. अब देखिए पहले आपने कहा इस शहर में 2 स्कूल्स है, तो आपका सेंटेंस होगा देयर आर 2 स्कूल्स इन दिस सिटी. लेकिन जब आप कहते हैं इस शहर में 2 स्कूल्स 2 साल से हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बोलना होगा देयर हैव बीन 2 schools in the city for 2 years. Here what you have done, you have actually used has have been, because यहां पर आप since और for का उपयोग कर रहे हैं. मतलब यहां पर सिचुएशन चेंज हो गई है. आप सिचुएशन to be से to have been में आ गई है, इसीलिए अब आपको has have been का उपयोग करते सेंटेंस को बनाना होगा. अब मैं जो भी सेंटेंस बोलूंगा उसको आपको आंसर करना है. मैंने कहा इस रूम में 50 कुर्सियां 2 दिन से है, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी. There have been 50 chairs in this room for 2 days. मेरी फैमिली में 5 सदस्य 10 साल से हैं. मेरी फैमिली में 5 सदस्य 10 साल से हैं, तो आप क्या कहेंगे There have been 5 members in my family for 10 years. एक बार फिर से आप बोलकर देखिए There have been 5 members in my family for 10 years. लेकिन जब आप ये कहेंगे कि मेरी फैमिली में 5 सदस्य सिर्फ, So there are only 5 members in my family. यहां आपने there are का यूज किया क्योंकि आपने इसमें समय नहीं लगाया. तो जब भी आप इसमें से आकर समय का बोध करवाए या से आकर समय को लगाए, so you have to use
हैज हैव बीन ऑन द प्लेस ऑफ इज एम आर। यही कॉन्सेप्ट आप पास्ट में भी अप्लाई करेंगे। जहां आप वॉज वेयर लगा रहे हैं वहां आप हैड बीन लगाएंगे, और जहां आप विल बी लगा रहे हैं वहां आप विल हैव बीन का उपयोग करेंगे। सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट दैट यू गाइस हैव टू अप्लाई। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस में आप लोगों को करवाने वाला हूं मैं कुछ ऐसी सिचुएशंस की, मान लीजिए कि आप कोई काम करते, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा यदि आप वहां जाते तो आप उससे मिलते, आप कहीं पर मान लीजिए जाते तो ऐसा हो जाता। तो ऐसे सिचुएशन से हम कैसे डील करते हैं? तो स्टूडेंट्स ये सारी सिचुएशन आपकी हैड प्लस वुड हैव वाले कॉन्सेप्ट में फिट होती है। मैं आपको अभी के अभी एक स्ट्रक्चर बताता हूं। इफ सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में आपको वैल्यू ऐड करनी है। यदि आप वहां जाते तो आप उससे मिलते। इफ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव मेट हिम। And let me tell you, these structures are used very much, but we don't know how to use them, and that is why we are a bit confused. And let me tell you कि आप लोगों को इनको बार बार प्रैक्टिस करने की नीड है। If you practice them regularly, if you practice them again and again, you are just going to improve your skills. So what you have to do is that just practice with me. मैंने कहा यदि आपने सुना होता तो आपको समझ में आता है। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? If you had listened, If you had listened, you would have understood. यदि आपने बोला होता तो आप सीख गए होते। If you had spoken, you would have learned. यदि आपने sentences बनाए होते तो आपको इंग्लिश आ जाती। If you had made sentences, you would have learned English. You would have improved your English. यदि आप वहां चले जाते तो आप उससे मिल लेते। If you had gone there, you would have met him. सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। आपको ऐसे और भी काफी सारे सेंटेंसेस जो है बोलने हैं। अब एक सेंटेंस मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपने मेरा चैनल 2 साल पहले सब्सक्राइब कर लिया होता तो आज आप इंग्लिश सीख गए होते। इफ यू हैड सब्सक्राइब्ड माई चैनल 2 years ago, you would have learned English today. So this is the technique to learn English. You guys have to comment, और मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछता हूं जिसका आपको करना है कमेंट में आंसर, जिसको मैं करूंगा रेड। वो ये है, यदि आपने उसकी मदद की होती तो वह आपकी मदद करता। अब इसका आंसर आपको कमेंट में लिखकर मुझे देना है। The next and the most important concept that I think you must know if you are learning English. Now see, इसमें आपको क्या करना है कि जैसे आप बोलते हैं यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता। In this sentence you would say if I were there. Yes, you are right. If I were there, I would surely help him. इसमें सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको WERE वर्क का उपयोग करना है, was नहीं लगाना है। यदि मैं वहां होता, if I were there, I would surely help him. यदि मैं आपके साथ होता तो मैं आपकी रक्षा करता। If I were with you, I would protect you. I would guard you. यदि मैं आपके साथ होता तो मैं आपकी मदद करता। इफ आई वर विथ यू आई वुड हेल्प यू। यदि मैं आपका दोस्त होता तो मैं आपकी मदद करता। इफ आई वर योर फ्रेंड आई वुड हेल्प यू। यदि रवि यहां होता तो वो मेरी मदद करता। इफ रवि वर हियर ही वुड हेल्प मी। तो जब कहीं पर कुछ चीज होती तो वहां पर उस सिचुएशन में यू हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर। एंड नाउ लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स कि ये जो है ना ये बहुत ज्यादा बोला जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दिस एक्सप्रेशन इन अवर लैंग्वेज, because what I have seen that students, you know, they don't use it right, they just use it incorrectly and they don't know how to use it correctly. So मैं चाहूंगा कि आप आज से और अभी से इन एक्सप्रेशंस को, इन यूजेस को, इन कॉन्सेप्ट्स को जो मैंने आज आपको बताए हैं, just start using correctly, because the more you practice, the more you learn. There is a simple concept of the language English. And remember one more thing, if you're practicing regularly, if you're just making sentences regularly, trust me, you are surely going to improve yourself, because the practice and the concept of the practice says that the more you practice, the more you learn. And therefore, my best wishes are with you, and I believe you are soon going to speak English confidently. So start practicing from today and give your 100%, and just break the record. So see you soon, guys.